बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह तबारक तआला उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक तआला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला हम मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 काम कभी भूल कर भी ना करना वरना अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। इन 5 कामों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो वरना अल्लाह तबारक तआला को गुस्सा आ जाएगा और दर्दनाक अज़ाब नाजिल होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने जो कुछ अपने हाथों से पैदा फरमाया और जिन चीज़ों को कुन फयाकुन कह कर पैदा फरमाया, हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। इस्लामी महीनों की इब्तिदा मुहर्रम के महीने से होती है, जिसे माह मुहर्रम भी कहा जाता है। इस महीने के 10वें तारीख को यौम अशूरा कहते हैं। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम बहुत अजीम और बरकत वाला महीना है। इस महीने में जिन कामों के अल्लाह तबारक तआला ने आपको इजाज़त दी है, ऐसे काम करने का आपको सवाब मिलता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, लेकिन 5 ऐसे काम आपको बताने जा रही हूँ जिनको करने से अल्लाह तबारक तआला का गुस्सा भड़क सकता है, अल्लाह पाक नाराज़ हो सकता है और फिर सख्त अजाब भी आ सकता है, यानी जहन्नम का दर्द बड़ा अजाब इस शख्स को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे हमको मुहर्रमुल हराम में बचना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, मुहर्रमुल हराम का महीना इस दर्जे काबिल एहतराम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस महीने की अज़मत हुर्मत का ऐलान किया है। जैसा कि अरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह तबारक तआला के यहाँ महीनों की गिनती 12 महीने हैं। अल्लाह तबारक तआला की किताब में जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं, इनमें से 4 इज़्ज़त वाले महीने जो कि ज़ुल्क़अद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब है। साल का ये पहला महीना मुहर्रमुल हराम इबादत और अब्रत का महीना है। तो ऐसे हुर्मत वाले महीने में इन कामों से बचना चाहिए जिनको आम दिनों में भी अगर आप कर लें तो इनसे हम पर सख्त अजाब आ सकता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कौन कौन से वो 5 काम हैं जानिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 1, मुहर्रमुल हराम के महीने में वो काम जो नहीं करना चाहिए वो है पानी पिलाने से इनकार करना। यानी कोई अपना या पराया कोई भी जानदार जो प्यासा हो पानी मांगे और कोई इंसान इसे पानी पिलाने से इनकार कर दे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स किसी मुसाफिर को पानी पिलाने से इनकार करे तो अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन इसे दर्दनाक अज़ाब देगा। अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो आप उसको पिला। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, याद करें करबला में शोहदा करबला के इस दर्द को, जब 3 दिन इन पर पानी बंद किया गया, जितना दर्द इन्हें इस दौरान दिया गया, अहले बैत को जो तकलीफ़ दी गई, इनको प्यासा रखा गया। तो इसलिए मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और पानी से इनकार ना करें। पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है। जहाँ पानी कसरत से मिलता है वहाँ तो ऐसा सवाब है जैसे गुलाम आज़ाद किया, और जहाँ कम पानी मिलता है वो उसको पानी पिला दिया तो ऐसा है कि जैसे किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, जो कोई किसी मोमिन को 1 घूंट पानी पिलाए, अल्लाह तबारक तआला हर कतले के बदले पानी पिलाने वाले को 1000 नेकी का अजर सवाब देगा। रोज़े क़यामत मैदान हशर में लोग इंतहाई भूखे होंगे, इंतहाई प्यासे और बिल्कुल नंगे होंगे। लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह तबारक तआला के वास्ते किसी को खाना खिलाया होगा, किसी को प्यासे को पानी पिलाया होगा या किसी नंगे और ज़रूरतमंद को कपड़े पहनाया होगा, अल्लाह तबारक तआला इसे भूख के आलम में इसको खाना खिलाएगा, रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा, कौसर का मशरूब पिलाएगा। सुबहान अल्लाह। इंतहाई माजरत के साथ कह रही हूँ और बड़ी इबरत का मुकाम है कि ज़रूरतमंद को झूठ बोलकर, ज़रूरतमंद से बचकर और ज़रूरतमंद को इनकार करके जो शख्स खाता है वो ऐसा है जैसा कि पत्थर खा रहा है। इससे इस चीज़ का असल फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि सख्त दिली पैदा होगी। हज़रत सईद बिन आबाद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, क्या मैं इनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने पूछा कौन सा सदका सबसे अफसल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
प्यासों को पानी पिलाना। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी पर जुल्म करता है, जुल्म करने से डरो। बेशक दुनिया में जुल्म करना क़यामत के दिन अंधेरे को बढ़ाना है, यानी जितना जुल्म दुनिया में करोगे वो शख्स रोज़े क़यामत इतने अंधेरे में रहेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम क़यामत के दिन अंधेरे में होंगे, जबकि मोमन को इस वक्त इनके अमाल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा और साथ रोशनी के इजाफे के लिए वो दुआ करेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, इसका तर्जुमा आपको बताती चलो। ए हमारे परवरदिगार, हमारा नूर आखिर तक कायम रख, हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरत तहरीम आयत नंबर 8 का तर्जुमा है। दूसरों की इज्जत से खेलने वाले का इंजाम दुनिया में भी बुरा होता है और आखिरत में भी दर्दनाक होता है। मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने में, जो कि हुर्मत वाला महीना है, इज़्ज़त वाला महीना है, इसमें तो वैसे ही जहाद के लिए भी मना हो जाता है, कत्ल के लिए भी मना फरमाया जाता है। ये महीना ऐसा है कि जिसमें लड़ाई नहीं की जाती, और ये नहीं बल्कि कहा जाता है कि जो ईमान वाले मर्द और औरतों को बगैर कुछ कि ये सताते हैं तो इन्होंने बुहतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सोचो ऐसे काम जिससे किसी का दिल टूटे, किसी की तरफ हम बुहतान लगाए, किसी पर तोहमत लगाए, ताना जानी करें, किसी की तरफ कीचड़ उछाल लें, तो ये भी सब जुल्म में आता है। ये नहीं कि आप किसी को हाथ से मारे, बल्कि आप अगर ज़बान से किसी को तकलीफ़ देते हैं, ये भी सरासर जुल्म है। और आप अपने पड़ोसियों का ख़ास ख्याल रखें, इनको भी तकलीफ़ ना दें। आसपास के लोगों का आपने बहुत ध्यान रखना है। हुर्मत वाले महीने की ये ख़ास बात है कि इन महीनों में अगर आप एक नेकी करते हैं, इसका सवाब आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं तो इसकी भी आपसे पूछ की जाएगी। इसलिए आपको किसी पर जुल्म नहीं करना, ना हक किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी पर तानाजानी नहीं करनी, बल्कि ऐसे हुस्न अखलाक से सबके दिलों को जीतना है। हदीस मुबारक में है, तुम लोगों को अपने शर से महफूज रखो, ये एक सदका है, और तुम अपने नफ्स पर सदका करते रहो। यानी सोचो, किसी को आसानी देना, किसी की शर से, अपनी ज़बान की शर से, तकलीफ़ से बचाना भी एक सदका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबा कराम ने सवाल किया तो आपने फरमाया, तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तुम जानते हो मोमन कौन है? मोमन वो है जिससे ईमान वाले अपनी जाने और अपने माल महफूज समझे। तो मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने में कोशिश करें कि नेकियों के काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मुहर्रमुल हराम के महीने के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में ये रूटीन बना लें, इन कामों से बचें। तो चलती हूँ नंबर 3 की तरफ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, गुरूर अल्लाह तबारक तआला को नापसंद है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतकब्बर गुमांड करने वाले लोगों को क़यामत के दिन मैदान हशर में छोटी छोटी चूंटियों की मनंद, यानी चूंटियों की शक्ल में लोगों की सूरतों में लाया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। इनको भड़कती हुई जहन्नम की आग में उबलते हुए पानी में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश किया करें बचें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ नंबर 4 की तरफ। झूठ बोलना अल्लाह तबारक तआला को सख्त नापसंद है, और झूठे शख्स पर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत होती है। मुहर्रमुल हराम ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें हमेशा सच बोलने की तरकीब दी गई है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, और कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा आप सच बोले, लेकिन झूठे इंसान के लिए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। और फिर सोचो कितना अजाब आएगा इस शख्स पर जो हमेशा झूठ बोलता रहेगा। नंबर 5, गिबत करना, यानी किसी इंसान की पीठ पीछे इसकी ऐब जवाई करना, इसकी बुरी बात बताना, जबकि वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है। फरमाने इलाही है कुरान मजीद की सूरत हुजरात में, कोई किसी की गिबत ना करे। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिबत गुनाह में बदकारी से बढ़कर है। एक ऐसा गुनाह कबीरा है जिसको करने वाले को अल्लाह तबारक तआला बावजूद मदामत और तौबा के इस वक़्त तक माफ़ नहीं करता, जब तक कि वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी गिबत की गई हो।
तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये 5 काम कभी भूल कर भी ना करना वरना अल्लाह का अजाब आप पर नाज़िल होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जब भी कुरान और हदीस की बात सुने उसको पूरे तवज्जो के साथ सुना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।